हेलो स्टूडेंट्स, मैं समुंदर मोर पीजीटी कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा आपका ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की पद्धतियाँ। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की पद्धतियों को जानने से पहले हम इस लेक्चर के क्या उद्देश्य हैं उन पर चर्चा करते हैं। एक बार डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की जो पद्धतियां हैं उनको सीखेंगे, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, ये इसके उद्देश्य हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है जब हम डेप्रिसिएशन को हर वर्ष असेट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। दूसरा मेथड है डेप्रिसिएशन को प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है, उसमें क्रेडिट करते हैं। और जब असेट सेल किया जाएगा या डिस्कार्ड किया जाएगा अप्रचलन के कारण या किसी भी कारण से यदि उसको डिस्कार्ड किया जाता है तो उस टाइम फिर है जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन होगा, उस असेट के संबंध में उसका जितना बैलेंस होगा उस डेट पर, जिस डेट पर सेल या डिस्कार्ड किया जाता है, उसको हम असेट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ये उसकी रिकॉर्डिंग होती है। आइए अब हम एक क्वेश्चन की हेल्प से, जो हमारा दूसरा मेथड है प्रोविज़न बनाने वाला, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के हम उसको करते हैं। जो पहला मेथड है उसको हम अब तक जो स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हमने डेप्रिसिएशन के किए हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो फर्स्ट मेथड के अनुसार किए हैं, तो वो वहाँ से हमारा हो चुका है। तो हम दूसरा मेथड करते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड परचेज्ड ऑन अप्रैल 1, 2015 a second hand plant for ₹4 lakh and immediately spent 80,000 for its overhauling and 20,000 for installation। 4 लाख का एक प्लांट खरीदा जाता है सेकंड हैंड और उसके ऊपर तुरंत जो है 80,000 रुपये ओवरहोलिंग के और 20,000 इंस्टॉलेशन के लिए एक्सपेंस किए जाते हैं। 1 अक्टूबर 2018 को प्लांट जो है ऑब्सोलीट हो जाता है, अप्रचलन में आ जाता है और इसको 2 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम की दर से ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे प्रोवाइड किया जाता है। आपको लेजर प्रिपेयर करने हैं ये मानते हुए कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो मेंटेन किया जाता है। हर वर्ष 31 मार्च को अकाउंट क्लोज किए जाते हैं। तो आइए अब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। जैसे अकाउंट का फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले 1 अप्रैल 2015 को असेट परचेज किया गया 4 लाख का और उसके ऊपर 1 लाख एक्सपेंसेस, तो टोटल जो कॉस्ट है असेट की वो है 5 लाख रुपए। अब इस 5 लाख रुपए पर स्ट्रेट लाइन मेथड के अनुसार 10% जो डेप्रिसिएशन है वो बनता है 50,000 रुपये। हर वर्ष 50,000 रुपये चार्ज किया जाएगा डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन जो है वो लगेगा 31 मार्च, यानी कि जो हमारा ईयर एंड होता है लास्ट डे उस पे हम लगाते हैं और 31 मार्च को हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं। तो हमारी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन जो है क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 50,000 रुपये। अब इसको बैलेंस कर देंगे हम और यहाँ पे आएगा मार्च 31 को, यहाँ भी मार्च 31 बैलेंस CD 50,000 रुपये। अब ये जो बैलेंस CD है ये 1 अप्रैल को बाय
बैलेंस BD होगा 50,000 रुपये। अब यहाँ भी लिख सकते हैं, फिर से 2017 मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन वही 50,000 रुपये, इसको टोटल कर देंगे 1 लाख रुपये हो जाते हैं। इस 1 लाख को यहाँ पे डेबिट साइड में टोटल को लिखेंगे और 2017 मार्च 31 टू बैलेंस BD टू बैलेंस CD 2 होगा ये 1 लाख रुपए। अब ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे को अप्रैल 1 को बाय बैलेंस BD लिखेंगे और ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा 1 लाख रुपए। डेट देखिए, अब जो है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 18 आएगा तो ये अगले साल का है अक्टूबर। तो यहाँ पे फिर से 2018 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, ये हर जगह 50,000 रुपये बन जाता है। टोटल होगा हमारा 1,50,000 रुपये। यहाँ टोटल को लिखेंगे 1,50,000 रुपये। ईयर है 2018 और मार्च 31 को टू बैलेंस CD 1,50,000। इसके बाद यही हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा फिर से 2018 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD हम यहाँ लिखेंगे 1,50,000 रुपये। अब जो है इस वर्ष जो है हमारी जो एंट्री है, अब ये चीज़ देखने की है कि अक्टूबर 1 2018 अक्टूबर 1 को ये जो डेप्रिसिएशन है ऑब्सोलीट हो जाता है और इसको सेल कर दिया जाता है 2 लाख रुपए में। तो जैसा हमने बात की थी कि जब असेट को सेल किया जाएगा उस डेट पर जितना भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंस है उस असेट से संबंधित, क्योंकि यहाँ एक ही असेट है वही बेचा जा रहा है, तो सारा इसका मतलब सारा जो बैलेंस होगा इस डेट पे उसको हम प्लांट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1 अक्टूबर को पहले इस डेट तक का बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और 1 अक्टूबर को 6 महीने होते हैं, 6 महीने का इसका 50% यानी कि 25,000 होगा ये फॉर 6 मंथ्स। अब इसका टोटल करेंगे 1,75,000 रुपये। 2018 अक्टूबर 1 यहाँ पे फिर से टोटल करेंगे 1,75,000 रुपये और यहाँ पे इसको हम टू प्लांट अकाउंट, इसको प्लांट अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये है हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन है और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो अब आप इसको ध्यान रखें, ये प्लांट अकाउंट में जाएगा क्योंकि हमें प्लांट अकाउंट बनाना है तो इसको रब करना होगा। तो ये अमाउंट है जो 1,75,000, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे अक्टूबर 1 को प्लांट अकाउंट में। बच्चों अब हम प्लांट अकाउंट बनाते हैं। ये प्लांट परचेज किया है अप्रैल 1 2015 को, तो इसलिए 2015 अप्रैल 1 को टू बैंक अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहाँ पे हम लिखेंगे। इसके बाद इसी डेट को टू बैंक अकाउंट
जो हमारे ओवरहोलिंग एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हैं उनके लिए 1 लाख। अब साल के एंड में क्योंकि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे बनाया जाता है, इसलिए सिर्फ हमें बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने हैं, आगे लेके जाने हैं जब तक कि असेट्स हमारा सेल या डिस्कार्ड नहीं होता। तो यहाँ पे 2016 मार्च 31 को बाय बैलेंस CD 5 लाख। अब यही 2016 अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD होगा 5 लाख रुपए। इसको 2017 मार्च 31 को बाय बैलेंस CD, और ये फिर से 5 लाख यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे 5 लाख फिर से बैलेंस। इसके बाद अप्रैल 1 2017 टू बैलेंस BD 5 लाख, फिर से टोटल करना है और इसको आगे लेके जाना है क्योंकि इस साल कुछ नहीं होना, कोई एंट्री मार्च 31 बाय बैलेंस CD। बहुत ही आसान है, जिस साल असेट सेल होगा या डिस्कार्ड होगा हमें उस साल ध्यान रखना है बस। तो 2018 अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD यहाँ पे 5 लाख। अब यहाँ पे 1 अक्टूबर को ये असेट सेल होगा और प्लांट अकाउंट में डेप्रिसिएशन जो है क्रेडिट होना है अक्टूबर 2018 अक्टूबर 1 को। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,75,000 जो हमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से मिलते हैं उसको। इसके बाद अब ध्यान से देखिए, हमारे पास असेट है 5 लाख का, ये 2 लाख का बिका प्लस 1,75,000, या इसको ऐसे कर लीजिए 1,75,000 डेप्रिसिएशन के इसमें से घटाते हैं तो ये होगा 25, 3,25,000 और 2 लाख का ये सेल हो गया तो इसमें से घटाते हैं तो ये 1,25,000 जो है ये अमाउंट है लॉस। इसको बेचने से हमारा लॉस हो जाता है 1,25,000 का। तो यहाँ पे एंट्री होगी इसी डेट में बाय बैंक अकाउंट, ये है सेल अमाउंट, और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 1,25,000। और इस तरह से हमारा ये प्लांट अकाउंट क्लोज हो जाता है। ये है हमारा प्लांट अकाउंट। तो ये रिकॉर्डिंग होती है डेप्रिसिएशन की। जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हर साल प्रोविज़न डेप्रिसिएशन जो भी है वो प्रोविज़न में लेके जाते हैं, उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं उस साल तक जब असेट को बेचा जाएगा या डिस्कार्ड किया जाएगा। फिर उस डेट पे, जिस डेट पे सेल करते हैं, वो हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो है प्लांट या असेट अकाउंट में ट्रांसफ़र क्रेडिट होता है। और सेल के बाद अगर ये सेल ज़्यादा होती 3,25,000 से तो गेन होता और डेबिट होता टू गेन ऑन सेल ऑफ
असेट। बच्चों आइए एक क्वेश्चन और करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को समझने के लिए, जिसमें डेप्रिसिएशन जो है रिटन डाउन वैल्यू मेथड से चार्ज किया जाता है। 1 अप्रैल 2012 को एक फर्म जो है एक मशीन परचेज करती है 2 लाख रुपए की। 1 अगस्त 2015 को ये मशीन ऑब्सोलीट हो जाती है और इसको ऑक्शन से 90,000 रुपये में सेल कर दिया जाता है। डेप्रिसिएशन जो है 10% के हिसाब से रिटन डाउन वैल्यू मेथड से चार्ज किया जाता है। तो आपको इसके लेजर बनाने हैं, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्लांट अकाउंट हम या मशीन अकाउंट्स में प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम जब डेप्रिसिएशन करेंगे तो डेप्रिसिएशन साल के एंड में ये अप्रैल 2012 है और हर 31 मार्च को अकाउंट क्लोज किए जाते हैं। तो 2013 यहाँ भी 2013 लिखेंगे। मार्च 31 को मार्च 31 एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ध्यान रखना 10% है रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, तो 10% ऑफ 2 लाख ये बनता है 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये इसको हम बैलेंस करते हैं। 20,000 टू बैलेंस CD 20,000। अब यही अप्रैल 1 को बाय बैलेंस BD होगा 20,000 रुपये। फिर से 2014 मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे 10% ऑफ 2 लाख माइनस 20,000 हो जाएगा, यानी कि 1,80,000 का 10% करेंगे तो ये होगा 18,000 रुपये। यहाँ टोटल कर देंगे 38,000, यहाँ 38,000 लिखेंगे और बैलेंस अगर करोगे तो ये 38,000 यहाँ पे होगा टू बैलेंस CD। डेट मार्च 31 और ये 2014। फिर यहाँ पे अप्रैल 1 को बाय बैलेंस BD और ये होगा 38,000 रुपये। अब हमारे पास डेट जो है 1 अगस्त 15 है, तो ये मार्च 15 के बाद है, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर में आएगा। और यहाँ पे 2015 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ फिर से डेप्रिसिएशन ये घट गया, तो यहाँ पे 10% ऑफ 1,80,000 माइनस 18,000। 80 में से 18 घटाएंगे तो ये होगा 2, 7 में से 6, 1,62,000। तो यहाँ पे ये बनेगा 16,200। फिर से इसको टोटल कर देंगे, 6 8 14 1 4 1 5 54,200 और यहाँ पे फिर से लिखेंगे 54,200 और ये होगा 54,200 टू बैलेंस CD और ये है मार्च 31, 2015। यही अप्रैल 1 को बाय बैलेंस BD होगा 54,200 रुपये। अब जो है असल में ये तो रूटीन है। क्वेश्चन अब है, देखिए अगस्त 1, 2015, 1 अगस्त 2015, अगस्त 1, 2015 महीने देखते हैं पहले। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने होते हैं। तो पहले
जब ये ऑब्सोलीट होके बिकेगी तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमारे पास जो है यहाँ पे बैलेंस जो है 1,62,000 था, इसमें से ये 16,200 आप घटाएंगे तो ये बैलेंस है। बस ये ध्यान रखना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेंगी आपको, तो ये कैलकुलेशन अलग से करते रहना पड़ेगा। 10 में से 2 8, 11 में से 6 5, 4, 1,45,800 और इसका हमें 10% करना है और ये 4 महीने के लिए तो 4/12, 0 से 0, 1 0 से ये 0 काट देंगे, 4 3 12 और 3 पे 3 चौके 12, 2 3 8 24, 1 3 6 18, 4,860, 3 चौके 12, 2 3 8 24, 1 3 6 18, 4,860 रुपये जो है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, 4,860 रुपये ये बनेगा। और यहाँ पे ये होगा 10% ऑफ 1,45,800 फॉर 4 मंथ्स। अब ये हमारा है डेप्रिसिएशन। अब इस डेट पे हम इसको टोटल कर देते हैं, ये होगा 6, 8 और 2 10, 1, 5 और 4 9, 59,060 रुपये, 59,060 रुपये अगस्त 1, 2015। और यहाँ पे हम करेंगे टू मशीनरी अकाउंट, ये हमारा है बैलेंसिंग फिगर। ये 59,060 रुपये हमें मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट करने हैं, तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं प्रोविज़न 59,060 रुपये। बच्चों आइए अब हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। ये पहले से क्योंकि हम करते आ रहे हैं इसलिए लिख दिया टाइम सेव करने के लिए। तो 2012 को जब परचेज़ करेंगे तो टू बैंक अकाउंट, फिर 13 मार्च 31 को बैलेंस सीडी कर देंगे और यहाँ तक ये आता रहेगा। मेन जो क्वेश्चन है वो है 2015 में जब इसको सेल करेंगे। अब यहाँ पे ये जो असेट है 2 लाख रुपए का है और इसके ऊपर ये जो डेप्रिसिएशन है यहाँ पे हम इसको लिखेंगे बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। 59,060 रुपये जो है ये ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो ये इसमें से हम घटा देते हैं 40, ये 940 हो जाएगा, 9 में से 9 0 और यहाँ फिर 9 में से 5 4, 1,40,940 ये इसकी वैल्यू बचती है इस डेट पे। अब इसमें से ये 90,000 रुपये का सेल हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 90,000, तो यहाँ पे बचता है ये 50,940, ये हमारा है लॉस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, 50,940 और हम इसको बैलेंस कर देंगे 2 लाख और ये हमारा मशीनरी अकाउंट इस तरह से क्लोज हो जाता है। ये है हमारा मशीनरी अकाउंट। और बच्चों आइए अब हम एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, असेट डिस्पोजल अकाउंट, संपत्ति विक्रय खाता। वैसे तो जब कोई भी असेट सेल किया जाएगा उसको मशीन अकाउंट से भी डिस्पोज ऑफ किया जाता है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। लेकिन कई बार जब किसी भी असेट का एक पार्ट सेल किया जाता है तो उस टाइम असेट डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करना ठीक रहता है। तो जब भी हम असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर भी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है या नहीं किया जाता, उसके आधार पर एंट्री करते हैं। जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं किया जाता तो
उस टाइम पर जैसे मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो जिस डेट पर कोई भी असेट डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, उस डेट पर जो बैलेंस है असेट का, उस बैलेंस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे असेट डिस्पोजल अकाउंट में और उसकी एंट्री करेंगे असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, जो भी असेट होगा, और वहाँ जब सेल होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल अकाउंट हो जाएगा फिर, और वहाँ से गेन और लॉस जो भी होगा सेल ऑफ असेट पर वो निकल के आएगा। जब हम प्रिपेयर करेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उस केस में असेट, क्योंकि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन प्रिपेयर किया जाएगा तो असेट बुक वैल्यू पे शो होता रहेगा असेट अकाउंट में, तो उस केस में एक बार असेट को ट्रांसफ़र करेंगे असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, और फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे असेट डिस्पोजल अकाउंट में, और वहाँ सेल की एंट्री हो जाएगी, और फिर ठीक उसी प्रकार से गेन और लॉस निकल के आ जाएगा। तो आइए अब हम पहला केस करेंगे जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हम मशीन अकाउंट बनाते हैं। तो 1 अप्रैल 16 को एक मशीन परचेज़ की जाती है अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट 8 लाख रुपए से। अब 2017 मार्च 31 को इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, जो कि हमें दिया हुआ है 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसका डेप्रिसिएशन होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10% इसका करेंगे तो सीधा 80,000, और फिर इसको बैलेंस करेंगे 8 लाख, यहाँ पे 8 लाख हम लिख देंगे, और ये होगा 7,20,000 बाय बैलेंस CD। इसी बैलेंस को नेक्स्ट डे यानी कि अप्रैल 1 को ही टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस होगा ये, और 7,20,000 रुपये हम यहाँ लिख देंगे। फिर से क्योंकि जनवरी 1 जो डेट है ये 19-20 के ईयर में आएगी, वहाँ तक हम 2018 मार्च 31 को फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड पे है तो 8 लाख का फिर से पूरे साल का 80,000 रुपये लगेगा, और यहाँ से फिर से बाय बैलेंस CD हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हम इसका निकालेंगे बाय बैलेंस CD। तो 7,20,000, 7,20,000, और यहाँ से होगा ये 6,40,000। इसको फिर नेक्स्ट डे 2018 अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD, और ये होगा 6,40,000, और अब 2019 आ जाएगा। 1 जनवरी 19 को जनवरी 1, अब यहाँ पर जो असेट हमने ट्रांसफ़र करना है, अब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जिसकी बुक वैल्यू थी 1 लाख, ये सेल होगा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन बनता है 10% के हिसाब से 10,000 रुपये। अब इस पे डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे 1 जनवरी तक 9 महीने का 10,000 रुपये गुना में 10/100, और 9 महीने 9/12, 3 3 9, 3 चौके 12, 0 0 0, और ये होगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0, 25 75, 700, सॉरी 10,000 लिख दिया, 7,500 रुपये।
ये होगा डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,500। इसी डेट पे अब इसकी वैल्यू देखिए, इसके ऊपर 1, 2 यानी कि 2 साल का पूरा इस पे डेप्रिसिएशन लग चुका है, और तीसरा ये, तो 1 लाख में से 27,500 आप निकालेंगे तो यहाँ पे 72,500 इसकी कॉस्ट बच जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे 72,500, ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे 72,500। अब मार्च 31 को डेप्रिसिएशन फिर से बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, इससे पहले सेम डेट पे यानी कि जनवरी 1 पे एक और प्रॉपर्टी परचेज की जाती है टू बैंक अकाउंट 1,20,000 में। तो ये अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% पे 1,20,000 का 10/100, और ये 3 महीने हैं, 3/12, 3 चौके 12, 4 तिये 12, और ये 0 1 1 यहाँ से 1 2 3 0, 3,000 ये डेप्रिसिएशन बनता है। और इसके बाद जो प्रॉपर्टी 8 लाख की थी उसमें से 1 घटिया 7 लाख का 70,000 वो, तो 70 और 3 73,000 डेप्रिसिएशन ये बन गया। अब यहाँ पे बाय बैलेंस CD हम करेंगे, टोटल करते हैं 3 0 0 4 और 2 6 6 और 1 7, 7,60,000 यहाँ पे लिखेंगे। और अब यहाँ से बैलेंस देखिए, 5 और 5 10, 0 1 8 और 2 10 और 3 13, 13 और 7 20, 2 9 9 और 7 16, 16 और 0 1, 6,07,000। हम बनाते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। हमें पता है 1 जनवरी 2019 को इस असेट को, जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख थी, 44,000 में बेचा। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और ये 72,500 जो हमने किया था यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट 72,500। इसके बाद जब इस मशीन को बेचेंगे तो ये मशीन बेची गई है, जब बेचने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट की बजाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और ये बिकी है 44,000 में। अब डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, इसका मतलब इसके ऊपर लॉस होगा, और ये यहाँ से निकल के आएगा 72,500, और यहाँ पे हम लिखेंगे 72,500, 72,500, और इसको हम बैलेंस करेंगे। यहाँ से जो निकल के आएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, 5 और 0 और 5 5, 4 और 8 12, 1 5 और 2 7, 28,500 इस मशीन को, जो कि 1 अप्रैल 2016 को ख़रीदी थी, जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख थी, और वो 44,000 की जो बेची गई है, उस मशीन पे 28,500 लॉस बनता है। तो ये हमने बनाया है जब हम
प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, वहाँ पे हमने मशीनरी अकाउंट बनाया है और मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाया है। जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाएगा और वहाँ पे असेट डिस्पोजल अकाउंट हम बनाएंगे, तो वहाँ पे यहाँ जब हमने मशीनरी से जो ट्रांसफ़र किया है वो बुक वैल्यू पे आएगी और क्रेडिट साइड में बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन उस मशीन पर जितना उस मशीन की वैल्यू जो सेल की जाएगी उस पे बनता उसको ट्रांसफ़र करेंगे और फिर ठीक उसी तरह से गेन और लॉस निकाला जाएगा। मशीनरी अकाउंट बनेगा, मशीनरी डिस्पोजल असेट अकाउंट बनेगा, असेट डिस्पोजल अकाउंट बनेगा और एक साथ में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। ये हम कर चुके हैं जो, तो उसके आधार पे ये अकाउंट बना देना है। तो ये है हमारा संपत्ति विक्रय खाता या असेट डिस्पोजल अकाउंट। इसमें हमने डिस्कस किया है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन और असेट डिस्पोजल अकाउंट। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।